नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामोरी पर। साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल यूपी एग्ज़ाम डेट के बारे में। साथियों, आप सबको पता है कि इसका जो एग्ज़ाम है विभिन्न कारणों से टल रहा है लगातार, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम कब कराया जाएगा, कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में जो विलम्ब हो रहा था उसमें एक बड़ी वजह थी कि एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति थी वो अभी नहीं हुई थी। लेकिन आप सबको पता है कि अभी जो है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हो चुकी है। अभी जो कुछ स्टाफ वहाँ के अस्त व्यस्त थे उन्हें भी वहाँ पे नियुक्त किया जाएगा और एक जो पूरा का पूरा ऑफिस है वो कहीं ना कहीं एक नए बेसिस पे वहाँ पे तैयार होगा। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ दो चार खामियां हैं जिसको पहले दूर किया जाएगा, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। मैं सीरियल वाइज उन चीज़ों को यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या कमियां हैं जो कि अभी दूर किए जानी बाकी हैं। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल मैंने देखा अभी यूट्यूब पे कि वहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून के स्टार्टिंग में कंडक्ट करा लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि जून में ही आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, जुलाई तक में भी मुझे कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मैं पहले चीज़ों को देखता हूँ, इनकी खामियाँ क्या हैं, पहले मैं उन चीज़ों को आपको बताऊँगा जिनको कि अभी इनको दूर किया जाना है। सबसे पहले आप सबको पता है कि कोई भी नोटिफिकेशन जब इशू किया जाता है, कोई भी आप नोटिफिकेशन उठा के देख लीजिए, नया हो पुराना हो कोई सा भी, आप उसमें देखेंगे कि टॉप में आपको वहाँ पे दिखता है नोटिफिकेशन नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखता है। इस नोटिफिकेशन में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नंबर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो वैकेंसी है वो फर्जी है। ये फर्जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन वैकेंसी है, ओरिजिनल है। लेकिन इन्होंने अपनी इस नोटिफिकेशन में ये खामी, सबसे बड़ी खामी की है। बिना नोटिफिकेशन नंबर के कोई नोटिफिकेशन का अस्तित्व होता ही नहीं है, लीगली अगर बात करें तो इनमें जो पहली खामी थी वो थी वो है नोटिफिकेशन नंबर का ना होना, एडवर्टाइजमेंट नंबर का ना होना। दूसरी बात, आप सबको पता है कि यहाँ पे इन्होंने, अगर आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि स्पीड ऑफ 30 वर्ड, देखिए यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, टाइपिंग की बात हो रही है, एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो यहाँ पे जो बीच में और लिखा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे और लिखा है, तो मतलब आपको इंग्लिश और हिंदी, मतलब इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे टाइप करना है। लेकिन अगर मैं सीधे स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा इन्होंने शो किया है। जब यहाँ इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात किया, एग्ज़ाम प्रोसीजर के बारे में बात किया है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है, इस चीज़ को इन्होंने मेंशन किया है कि इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग ऑफ 30 मार्क्स। अब यहाँ पे इन्होंने एंड कर दिया है, तो मैं कौन सा कंसीडर करूँ, एंड वाला या और वाला? वैसे तो बेसिकली मुझे और वाला होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अभी एंड दिया है, तो बच्चा तो कंफ्यूज होगा ना कि वो कौन सा कंसीडर करेगा। दूसरी खामी। और तीसरी खामी ये है, आप सब देखिए कि जो एपीएस वाले बच्चे हैं, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, उसमें इन्होंने कहा है, मैं यहाँ पे पढ़ के ये पूरी चीज़ आपको समझा देता हूँ। ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इन एडिशन टू द अबव मेंशन एग्जामिनेशन प्रोसेस। ये बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ एपीएस के लिए। और इन्होंने कहा है कि जो ऊपर प्रोसेस की बात की गई है वो तो सारी चीज़ एपीएस में होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज विल बी गिवन इन शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो कि शॉर्ट हैंड में होगा, उसको आपको ट्रांसक्राइब करना होगा इंग्लिश में। इट शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 40 मार्क्स। इन्होंने यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया है कि डिक्टेशन
इन्होंने जो जैसे अगर आप बहुत सारे बच्चे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ईपीएस का एग्ज़ाम दिए होंगे तो वहाँ पे भी एक पैसेज आपको दिया गया था, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। वहाँ पे आपको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना था। वहाँ पे मेंशन किया गया था कि किस बुक से दिया गया है आपको। यहाँ पे ये चीज़ कोई भी मेंशन नहीं है, और ना ही यहाँ पे इन्होंने किस स्पीड से आपको एक बार यहाँ पे भी इन्हें मेंशन करना चाहिए था कि किस स्पीड से करना है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो ये हो सकता है कि आपके रिटेन के साथ इस चीज़ को कराया जाए, लेकिन ऊपर जो उन्होंने 100 वर्ड पर मिनट की बात की है वो किस पैसेज के लिए बात की है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो ये क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन में आप देखते तो अगर यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को जिक्र किया होता तो उसके साथ यहाँ पे इन्होंने स्पीड के भी बारे में यहाँ पे जिक्र इसको करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ऐसे कई इसमें खामियां हैं इस नोटिफिकेशन में। तो अब जब एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हो चुकी है, सारे स्टाफ भी जब सही तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे, ऑफिस सेटल हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें सारी चीज़ें क्लियर मेंशन होंगी। उसके बाद आपका जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं मतलब उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी इन चीज़ों पे सुधार किया जाएगा, उसके बाद ही आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। आपके परेशान होने से आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं इतने दिन हो गए हमको फॉर्म फिलअप किए। हाँ, नियमता तो अभी तक इनको एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस तरीके की खामियां हैं और सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। कैसे एग्ज़ामिनेशन आपका हो जाएगा। तो साथियों वेट करिए। मुझे अगर मैं एक एक्सपेक्टेड डेट की बात करूं तो अगस्त लास्ट में पॉसिबली है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ये मैं बिल्कुल 100% नहीं कह सकता हूँ। हाँ, 80 to 90% ज़रूर कहूँगा कि अगस्त लास्ट में अगर बहुत जल्दी इन्होंने कंडक्ट कराया तो अगस्त लास्ट में आपका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। साथियों आप सब पढ़ते रहिए और जो भी आपकी एग्ज़ामिनेशन है उसमें उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते रहिए। इन सब चीज़ों के चक्कर में परेशान ज़्यादा मत होइए, पढ़ाई अपनी बस जारी करिए। एग्ज़ामिनेशन जब होगा तब कंडक्ट करा ही लिया जाएगा। साथियों आई होप कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।